हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ करियर्स, सॉफ्ट स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जैसी अलग अलग यूथ से जुड़ी बातों के बारे में बातचीत और चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। हम यूथ के लिए जॉब्स ढूंढना और जॉब्स में अप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, कहीं कंपनीज में जाकर अपना सीवी सबमिट करना होता है, कभी कभी डिजिटली भी हो पाता है। इन सभी तरीकों में से एक है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि एक सेंटर जहां पर यूथ आकर अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाते हैं। तो आज के टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं आज की एक्सपर्ट वसुंधरा दास। वसुंधरा एक एम्प्लॉयमेंट मार्केटप्लेस एक्सपर्ट हैं जो यूएनडीपी इंडिया के साथ काम करती हैं। वसुंधरा यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और उन्होंने यूथ एम्प्लॉयमेंट, खास करके विमेन एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिससे कि आज बहुत सारे यूथ और फीमेल्स को जॉब लेने में और जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने में मदद मिल रही है। वेलकम वसुंधरा। वसुंधरा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे लिटरल वर्ड का जो मीनिंग है वो एक एम्प्लॉयमेंट का आदान प्रदान है कि यदि मैं अगर एक जॉब सीकर हूँ, मुझे एक जॉब की जरूरत है और कोई जॉब प्रोवाइडर है वो अपनी जॉब्स एडवर्टाइज करते हैं आजकल, लेकिन जो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो जॉब सीकर हैं वो अपनी जॉब मांगने के लिए वहां जा सकते हैं और वो देख सकते हैं ऐसे कौन से जॉब्स एडवर्टाइज्ड हैं उनके जिले में, उनके आसपास के जिले में, जहां वो जाके कर सकते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है तो हम सिर्फ एक इंटरनेट के पुश ऑफ अ बटन पे हम ढूंढ सकते हैं अपने लिए जॉब्स। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं जॉब्स के, कंपनीज के, ऑफर्स के, और उन बच्चों को या उन यूथ को जिनको जॉब की जरूरत है वो वहां पे जाके अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, लेटेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन हाउस है हर डिस्ट्रिक्ट का, from the government of India and from the local government. थैंक यू सो मच वसुंधरा। और वसुंधरा, आपने और आपकी संस्था ने बहुत सारे यूथ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स भी सेटअप करे हैं। आप उनके बारे में हमें बताना चाहेंगी? जी, जैसा कि मैंने कहा कि पहले के टाइम पे, आज से 20-30 इयर्स बैक, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि इंटरनेट नहीं आया था, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी टू फिगर आउट कि हमें क्या जॉब्स मिल रहे हैं, नहीं। बट विद टाइम, जैसे कि इंटरनेट के आने की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है एक यूथ के लिए या फिर इवन कंपनीज के लिए रजिस्टर करने के लिए। तो बहुत सारा हमने देखा कि एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं ये ऑफिसर्स, वहाँ के बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफिसर्स काम करते हैं, पर उनके मैंडेट्स को हमने थोड़ा सा रीइंफोर्स, मतलब कि जरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। तो मेरी संस्था जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिक फ्रेमवर्क हमने सोचा कि हम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के साथ कैसे काम कर सकते हैं, उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, और एक इसमें एक डिजिटल कंपोनेंट हम लाए कि उसी को हमने मॉडर्नाइज किया कि पेपर वर्क को रिड्यूस करके सारी चीजें ऑनलाइन हुई, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए कई जगहों पे। तो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में रहे हैं, जहाँ के हमने लोकल लेवल पे ये मैच मेकिंग का जो काम है कि एक लोकल यूथ को एक लोकल जॉब के साथ कैसे मैच करना है, और बीच की गैप फिलिंग। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक स्किलिंग प्रोवाइडर है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई पॉलिटेक्निक है जहाँ से यूथ निकल रहे हैं, कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन है जिनके पास जॉब्स की पूरी लिस्ट है, पर उनका आपस में कैसे तालमेल ज्यादा बढ़ सके और एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उसकी कैसे सेंट्रल भूमिका कैसे अदा कर सके, ये हमने अपने प्रोजेक्ट दिशा के थ्रू कोशिश किया था। जी, थैंक यू सो मच वसुंधरा।
अम, तो वसुंधरा, जब कोई यूथ, आज हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं, तो जब कोई यूथ एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर एक यस सेंटर की ओर जाते हैं और वहां पे अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले उनको बस अपना एक बायोडेटा या सीवी जिसे बोलते हैं वो लेके आना होता है हमारे सेंटर्स पे। हम सबसे पहले वो एक काउंसलर से मिलते हैं जो कि उनके बायोडेटा को असेस करते हैं, और अगर नहीं है उनके पास तो उनसे बात करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि उन्हें किस तरह की जॉब्स चाहिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनके इंटरेस्ट एरिया क्या है। एक छोटा सा उनके साथ टेस्ट किया जाता है जो उनके एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनके क्या स्किल्स हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है। तो ये ट्रेन्ड काउंसलर और के साथ ये सेशंस होते हैं जिससे कि पता चलता है कि उसके इंटरेस्ट एरियाज और उसकी जॉब डायरेक्शन क्या हो सकती है। कि हमारे पास लिस्ट होती है, हम कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर से बात करते हैं, तो हमारे पास वेकेंसीज रहते हैं, तो हम डायरेक्टली मैच कर देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कैंडिडेट आता है जिसके पास एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें जॉब सीकर को चाहिए और जो जॉब प्रोवाइडर के को देना है। बट अगर हमें कहीं गैप लगता है कि एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत है, तो हम उनके साथ फिर एक प्रोग्राम्स करते हैं। लार्जली हम इंग्लिश और कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देते हैं जो कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी आज के मार्केट में जरूरत रहती है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। और अगर कैंडिडेट के पास बहुत ज्यादा स्किल्स अभी उनकी कुछ इंटरेस्ट एरिया में उनको सीखने का अगर और मन है, तो हम उनको डायरेक्ट भी करते हैं कि आप किस ट्रेनिंग प्रोवाइडर या किस पॉलिटेक्निक या किस आईटीआई में जाके आप अपने स्किल्स को और गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली उनको सिर्फ वॉक इन करना होता है। और कई हमने ये पायलट की बेसिस पे, जैसे नागपुर में हो गया और कर्नाटका में हमने एक डिजिटल इंटरवेंशन भी किया, तो वो अपने घर बैठे एक मोबाइल ऐप में भी वो रजिस्टर कर सकते हैं। बट लार्जली हमारे सेंटर्स में आप वॉक इन कर सकते हैं और वहां से एक स्ट्रिंग ऑफ पीपल हैं, हर स्टेज पे आपको लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच वसुंधरा। आई एम श्योर आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी लग रही होगी और दे आर मेकिंग नोट्स थ्रू एंड थ्रू। सो वसुंधरा, आते हैं हमारे यूथ, और यूथ में भी बहुत सारे यंग वुमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं जिनके लिए जॉब लेने में ही बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो ऐसे में इन एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स का क्या रोल है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा है। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट दिशा यूएनडीपी का जो बेसिस है उसका इसी बात पे था कि एम्प्लॉयमेंट जो है, आपको मालूम ही होगा इंडिया में जो विमेन्स एम्प्लॉयमेंट है, गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट है, वो टाइम के साथ साथ ऐसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि जितनी विमेन एजुकेट होती जा रही है उतनी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये जो हम लोग यूजुअली एसोसिएट करते हैं कि गर्ल्स बेटियां पढ़ती है तो फिर वो जॉब्स करती है, पर हमारे यहाँ एक रिवर्स एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और गर्ल्स और वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है या कोई पीपल विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए बहुत सारा चैलेंजेस है टू एक्सेस द वर्क जॉब मार्केट। तो यही सबके सोच के हमने ये प्रोग्राम को यूएनडीपी ने डिजाइन किया ताकि हम विमेन को एड्रेस कर सके, विमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट इशू को। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि दोनों तरफ से, चाहे वो विमेन हो या वो जॉब प्रोवाइडर्स हो, दोनों की तरफ में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन गैप है। बहुत बार शायद पीयर नेटवर्क की वजह से, अपने फ्रेंड्स की वजह से हमें ये तो पता होता है कौन सा कोर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर उससे हमारे लिए क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ये हमें नहीं पता होता। तो हमने ये अपने सर्वेज में पाया कि एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि अपने स्किल्स के मैच, अपनी कैपेबिलिटीज को मैच करके हम वो वाले कोर्सेज नहीं पढ़ते हैं जिसमें शायद हमारा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, या फिर हमें अपना करियर पाथ डिजाइन करने की वो एडिक्वेट जो है हेल्प नहीं मिलती, कोई हमें गाइडेंस नहीं मिल रही है उन बच्चियों को। एंड साइमल्टेनियसली हम लोगों ने कंपनीज और इंडस्ट्रीज के साथ काम किया, जिनके साथ बैठ के हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, राउंड टेबल्स किए हैं, इंडस्ट्री को साथ लेके चले हैं कि कैसे वो अपनी पॉलिसीज को बेटर कर सके और कहाँ वो कितना विमेन को हायर कर सके। तो हमने कई जगह, हमें ये भी थ्रू आउट द 5 years हमें ऐसे रिस्पॉन्स भी मिले हैं कि शुरू में कोई एम्प्लॉयर बड़ा स्केप्टिकल होता है कि लड़कियों को वो काम कैसे देंगे, हमें नहीं पता हाउ टू हैंडल विमेन एट वर्क, एंड क्या पता जो स्टीरियोटाइप्स उनके दिमाग में थे। लेकिन आफ्टर एम्प्लॉइंग विमेन उन्होंने वो सारे उनके स्टीरियोटाइप्स बदल गए, उनके दिमाग काफी उनका जो है, they felt that it was better for them to hire women candidates because वो ज्यादा प्रोडक्टिव रही उनके हिसाब से, वो जॉब को ज्यादा छोड़ के
के नहीं गए, जैसे बहुत ज्यादा कुछ एंट्री लेवल जॉब्स में लोग छोड़ के भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, विमेन स्टक टू देयर जॉब्स फॉर लॉन्गर। तो इस तरह से हमें एम्प्लॉयर्स ने वापस रिपोर्ट किया कि वो बहुत खुश थे इस बात से कि उन्होंने गर्ल्स को हायर किया है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक सिस्टमैटिक जो है प्रोग्राम बनाया था, जहां हम इंडस्ट्री और कंपनीज के साथ भी काम करते हैं और विमेन के साथ भी, गर्ल्स के साथ, स्पेशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स के साथ हमने काम किया कि उनको इन्फॉर्मेशन भी सही तरीके से मिले, उनके स्किल्स के हिसाब से मिले और उनको एक करियर पाथ डिजाइन करने का मौका मिले अपने लिए, उनको पता हो कि वो किस स्किल के साथ किस जॉब की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें, वसुंधरा। तो वसुंधरा, आपने अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग सेंटर्स के बारे में बात करी है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो अभी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का नाम जहाँ पे उनको इन सेंटर्स के बारे में और पता लग सकता है, आप शेयर करना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगी कि जो जो जहां से भी, जिस भी स्टेट से देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, वो अपने स्टेट के स्किल मिशन को जरूर सर्च करें। वो गूगल पे जाएं, दिल्ली स्किल मिशन ऐसा टाइप करें, तो उनको एक गवर्नमेंट की जो प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म उनको मिलेगी, जहाँ पे हर हर स्टेट गवर्नमेंट का ये ऑफर है कि वो जॉब सीकर्स का लिस्ट रखता है और जॉब प्रोवाइडर्स का लिस्ट रखता है। तो ये उनको एक अपने प्लेटफॉर्म्स अपने स्टेट के एक तो मिलेंगे। दूसरा, उन्हें एनएसडीसी जो है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो नोडल बॉडी है हमारी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, वो वेबसाइट देखनी चाहिए, जहाँ पे उनको एक अभी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उनका, जिसे असीम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जहाँ पे उनको और ये जो है जॉब सीकर्स मिलेंगे अपने जैसे, जहाँ वो रजिस्टर कर सकते हैं और जॉब प्रोवाइडर्स मिलेंगे। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स तो आई वुड रेकमेंड कि वो सबसे पहले देखें। थैंक यू सो मच वसुंधरा। वसुंधरा, जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी सच्चाइयां भी हैं। इट्स डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर यूथ टू लुक फॉर जॉब्स दीज डेज। क्या ऐसी कोई गलतफहमियां हैं यूथ सेंटर्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स को लेकर, जो आप दूर करना चाहेंगी? तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनसर्टन टाइम्स हैं, तो इसमें जो है स्केयर, कोई किसी चीज का डर और अनसर्टेनिटी रहना है, बहुत नेचुरल बात है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमको फ्यूचर को लेके होपफुल होना चाहिए, और ये एक अच्छा टाइम है अपने स्किल्स के ऊपर काम करने का। अपने आप को रेडी करें ऐसे ऐसे जॉब्स के लिए जो कल मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर जॉब्स मार्केट में कम है तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी अब बढ़े हुए हैं। तो बहुत ज्यादा फोकस है डिजिटलाइजेशन पे, तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो आपको डिजिटली आप कर सकते हैं, आप अपने घर में बैठ के आपको करना पड़ रहा है। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे डिजिटल स्किल्स पे काम करें, टेक्नोलॉजी को समझें, बेसिक अपना जितना भी आप, बहुत सारे एप्स और फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी ही लैंग्वेज में आप अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो अपने आप को स्ट्रेंथन करें, टेक प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, इन सब की ट्रेनिंग ले लें। तो ये आपके अंदर अगर इस तरह के स्किल्स डेवलप हुए हैं, और अगर आपको जिसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी जैसी आपके अंदर स्किल है, इसको एक 21st सेंचुरी स्किल भी बोला जाता है, जो जो कल के जॉब्स में काम आएगी, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत सारा काम तो कंप्यूटर्स ही कर लेंगे, रोबोट्स कर लेंगे, पर ह्यूमंस का काम क्या रहेगा, कहाँ वो अपने आप को मोर अडेप्टेबल बना सकें, कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब कैसे इजीली स्विच कर सकें, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्स कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट तरीके के क्या क्या स्किल्स हैं, इस इन चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। आप कैसे टीम वर्क करते हैं, आप कितना क्रिएटिव हैं अपने काम में, ये सारे जो हमें, जो एक्चुअल चीजें हमें ह्यूमन बनाता है, दे हैव अ लॉट मोर इम्पोर्टेंस इन द जॉब्स ऑफ द फ्यूचर। So it's a good time, rather than feeling very down about the whole scenario. One should work on themselves as much as possible to prepare for the future. थैंक यू वसुंधरा। वसुंधरा, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनको लगता है कि ये यूथ जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं और ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सिर्फ बड़े शहरों में होती है। और आज हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हैं जो रूरल एरिया से हैं या स्मॉल टाउन से हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये सेंटर सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है या हमारे यूथ के लिए भी एक्सेसिबल है?
हमारे जो यूएनडीपी के जो इंटरवेंशंस थे वो हमने चूज ही ऐसे सेंटर्स किए थे जो कि शहरों में ना हो। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशंस चूज किए थे और ऐसी जगहों में जो काफी दूर है एक मेट्रोपॉलिटन शहरों से और दूर दूर के सिटीज में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही ये सेंटर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और हर डिस्ट्रिक्ट की भी ये प्रायोरिटी है कि वो स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट में जॉब्स बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। उसकी जो वही जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में नहीं मिल पाती है कि हमारे ही जिले में या हमारे ही आसपास के एरिया में क्या जॉब्स हैं और किस तरह का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके का काम ही हमने जो है अपने इन प्रोजेक्ट से किया। जो यूथ है वो अपने ही लोकल एरिया में जाके पता कर सकते हैं या फिर अब तो सिर्फ ऑनलाइन देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच वसुंधरा। वसुंधरा, कोई आखिरी बात जो आप हमारे यूथ के साथ आज शेयर करना चाहेंगी? आखिरी बात यही है कि जैसा मैंने कहा ये जो है एक यूथ जो है फ्यूचर माना जाता है कंट्री का और राइटली सो। जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है वो डिपेंड करता है कि यूथ का क्या पोटेंशियल है और किस तरह से यूज कर सके। जैसा मैंने कहा एक अच्छा मौका है अपने स्किल्स पे काम करके अपने आप को प्रिपेयर करना। और ये जरूरी है, मैं ये भी यूथ को कहना चाहूंगी कि आप अपनी स्किल्स को खुद असेस करें, सेल्फ असेस करें कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ है। रादर देन वो करना जो सब कर रहे हैं उससे अच्छा हर इंसान की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं। आप उन पे काम करें, उनको डेवलप करें और उसमें अपना करियर ढूंढें। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ स्किल बिल्डिंग इस टाइम में ये करना बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए एंड आई एम श्योर इट विल प्रिपेयर देम इन गुड स्टील फॉर वट एवर अपॉर्चुनिटीज कम। वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू सो मच वसुंधरा। आज आपने हमें बहुत सारी यूजफुल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। आई एम श्योर आज जो हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं उन्होंने इन सब के साथ एंगेज किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू वसुंधरा। तो वसुंधरा जी से हमने सुना कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में आखिर होता क्या है। तो इसी को आगे ले जाते हुए पता करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए हमारे साथ एक और गेस्ट आज जुड़े हुए हैं, अतुल राणा जी। अतुल राणा जी ने हरियाणा में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के और वुमेन एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर के बहुत काम किया है। अतुल राणा जी ने हरियाणा में एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मोबिलाइज करे और सेटअप करे हैं और उन्होंने हरियाणा में बहुत सारी महिलाओं को एक साथ लाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के लाभ उठाने की कोशिश करी है और बहुत सारी महिलाओं को जॉब्स भी दिलवाई है और ट्रेनिंग भी करवाई है। तो अतुल जी आज हमें बताएंगे अपने काम के बारे में थोड़ा और। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस थी ये हरियाणा में थी और ये स्पेशली वेमेन के लिए थी और हमारा मिशन ही वेमेन एम्पावरमेंट मिशन था। और हमने इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू जो 5 एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही थी हरियाणा में ये फरीदाबाद में था हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, झज्जर में था, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, सोनीपत में था और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में था। हमने इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलकर क्लोज टू 80,000 विमेन को हमने अप्रोच किया है। We have mobilized close to 80,000 women और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में बिकॉज हरियाणा की जो डेमोग्राफी है और वहाँ का जो सोशल फैब्रिक है उस सोशल फैब्रिक के अंदर इतने बड़े स्केल के ऊपर विमेंस के साथ बात करना, उनको मोबिलाइज करना, उनको जॉब के लिए रेडी करना एक बहुत बड़ा अपने आप में टारगेट था। इसमें से क्लोज टू 45,000 विमेंस ने रजिस्ट्रेशन करवाया हमारे पास। दे एक्टिवली कम फॉरवर्ड। प्रोसेस ऐसा रहता है कि जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं, कोई हम पॉकेट आइडेंटिफाई करते हैं, उस पॉकेट में जाकर जब मोबिलाइजेशन करते हैं तो हम एक काउंसलिंग सेशन करते हैं। वहाँ पर विमेन की एस्पिरेशंस लेवल चेक कर लेते हैं और साथ के साथ हमारे पास जॉब्स ओपनिंग भी रहती हैं कि मतलब किस तरह के जॉब्स अवेलेबल है उस एरिया में, उस क्लस्टर में। और अकॉर्डिंग टू दोस अवेलेबल जॉब्स हम वहाँ पर मैच मेकिंग कर देते हैं
और अगर कहीं पे कोई स्किल गैप रहता है तो हम ट्रेन और ग्रूम भी करते हैं। या ट्रेनिंग और ग्रूमिंग जो होती है, ट्रेनर को हम अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बुला लेते हैं, या फिर हम अपना ट्रेनर जो है जहाँ पर वो हैं वहाँ पर भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपना ट्रेनर जो है वो और साथ में काउंसलर उन्हीं के प्लेस पे जाता है। जैसे हमने कोई गांव से हमने मोबिलाइज करा है, वहां से 15-20 लड़कियां हैं जो काम करना चाहती हैं, तो ट्रेनर जाएगा वहां पर जाके सेशन देगा, उनको वहां पर अवेयरनेस देगा, उनको कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेगा, इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात करेगा, सीवी कैसे बनाना है वो बात करेगा, जॉब रोल उन्हें समझाएगा, उसका करियर ग्राफ उन्हें बताएगा। और उसके बाद जब ये 3-4 दिन का सेशन हो जाता है, फिर एक बार हम उसमें एम्प्लॉयर को भी कॉल करते हैं, और एम्प्लॉयर भी बच्चों से बात करता है कि भी से किस तरह का जॉब्स उनके पास अवेलेबल है। और इस तरीके से 15-20 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो रेडी होते हैं। फिर उनका एक काइंड ऑफ आप बोल दीजिए जॉब फेयर बोल दो, या फिर एक प्लेसमेंट ड्राइव बोल दो, वो हम अरेंज करते हैं। वो प्लेसमेंट ड्राइव या तो उन्हीं के गाँव में हो सकता है, या तो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हो सकता है, या तो किसी एक फॉर से ITI में हो सकता है। वहाँ पर जाकर हम वो सेशन अरेंज करते हैं, उनको फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हम ऑफर करते हैं। जी, टीमलेस जो है बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। तो वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टाफिंग कंपनी, प्लस वी आर इनटू स्किलिंग इन अ बिग वे। तो हमारा एक मोटिव है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है और एम्प्लॉयबिलिटी भी दूसरा एक इशू है। अगर इंडिया में जॉब्स हैं तो जॉब करने के लिए वो राइट स्किल सेट नहीं है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि वो उस स्टफ को फाइंड आउट करना, उस टारगेट ऑडियंस को ढूंढना और उन्हें हम एम्प्लॉयबल बनाना। तो हम जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन करते हैं, तो ये एक मोबिलाइजेशन करते हैं जो नौकरी देख रहे हैं यूथ उनको, और साथ के साथ हमारा एक दूसरा वर्टिकल होता है जो एम्प्लॉयर्स को भी मोबिलाइज करता है। तो हमने हाइपर लोकल मार्केट को कैप्चर करा, हमने वहां जाकर एम्प्लॉयर को मोबिलाइज करा, उन लोगों को सेंसिटाइज करा, और उन लोगों को हमने ये उनको हमने कन्विंस करा एम्प्लॉय को कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। इस तरीके से हम एक विन विन सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर के लिए भी रहे कि यस वो ट्राई कर सकता है, और वो जो स्टार्ट में फेस्ट मैंने कि पहले उसने 10 कैंडिडेट्स को अप्लाई ऑफर किया उसने, तो उसने जब उसको अपने प्रोडक्शन में उसको फायदा नजर आया, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, उसका सर्विस लेवल इंक्रीज हुआ है, तो वो उस तरीके से अपना बढ़ाते हैं, अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्लोर को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से जो प्राइवेट एक्सचेंजेस होती हैं ये इसलिए कामयाब होते हैं बिकॉज हम जहाँ काउंसलिंग हम बच्चों की कर रहे हैं, वहाँ काउंसलिंग हम एम्प्लॉयर की भी कर रहे हैं। थैंक यू अतुल जी, हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताने के लिए। आई एम श्योर जो आज हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं वो अब जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को और एक्सप्लोर करेंगे और खुद के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और वसुंधरा जी के लिए आपके सवाल या किसी भी और करियर एक्सपर्ट से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो लिख सकते हैं। जब आपकी इंफॉर्मेशन और आपका सवाल हमें मिलेगा, हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंचेंगे और आपको पर्सनलाइज सपोर्ट दे पाएंगे। अगर अपने करियर को लेकर के आपके कोई भी डर है या फिर कोई भी गलतफहमियां हैं जो आप दूर करना चाहेंगे, तो वो भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स हैं और यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में आज वसुंधरा ने भी बात करी, और भी ज़्यादा लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इन लिंक्स पर जाएं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में, NSDC के बारे में, आप बिल्कुल इन लिंक्स पर जाकर उन तक पहुंच पाएंगे एंड होपफुली अपने एम्प्लॉयमेंट को और एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब मिलेंगे सच होंगे सपने के अगले एपिसोड पर। बाय।